टीकाकार ने किए हैं। फिर भी पूज्य श्री सदगुरुदेव सरकार के मुख से विगलित श्री राम परक अर्थ का भी आप हम सब श्रवण करते हैं। अस्य श्री रामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्म, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी प्रकार भगवान रामभद्र का भी दशरथ जी के घर में जन्म हुआ। और आदि लगा करके मानो संकेत कर रहे हैं कि प्राकट्य वनगमन और रावणोद्धार की जो लीला है वह सभी भगवान ने प्रतिपादित की। और अन्वयाद इतरतः, अन्वयाद इतरतः मानो संसारोत्पत्ति क्रियात इतरतः यथा चरुभक्षणात् तत्र पितरौ संबंधा भावा। भगवान का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ से जो चरु प्राप्त हुई उसको भक्षण करके माता कौसल्याम्बा के गर्भ से भगवान रामभद्र का प्राकट्य हुआ। तो इसमें तत्र पितरौ संबंधा भाव, पिताजी के संबंध से अभाव होने के कारण भगवान रामभद्र का जन्म हुआ। और अन्वयात अनुपश्चात अर्थात अगच्छत, पुत्र कहाँ चले गए भगवान? तो पितृवाक्यानुकरणात् वनम गत्वान चित्रकूटवासः, अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान 14 वर्षों तक अपना दिव्य राज्य छोड़ करके केवल पिता के वचन का अनुगमन करने के लिए वनवास को चले गए और 12 वर्षों तक चित्रकूट में वास किए। भगवान रामभद्र को धर्म का विग्रह कहा जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म जो है उसके लक्षण यदि देखने हो तो भगवान रामभद्र का चरित्र है। प्रत्येक धर्म का संचय जो है भगवान रामभद्र की लीला में प्राप्त होता है। अलग अलग यदि किसी व्यक्ति में गुण हो तो उनका अलग अलग संकलन तो प्राप्त हो सकता है, किंतु एक ही व्यक्ति में समस्त गुणों का, समस्त धर्मों का यदि दर्शन करना हो तो हमारे राम जी का चरित्र है। प्रश्न किया जाए कि सबसे आज्ञाकारी पुत्र कैसा हो, तो आप कह सकते हैं कि श्रवण कुमार जैसा हो, पिता के आज्ञाकारी थे। प्रश्न किया जाए कि सत्यवादी यदि कोई राजा हुए तो कैसे हुए, बोले राजा हरिश्चंद्र जैसे हुए। सर्वज्ञ है, सभी जानते हैं। किंतु भगवान रामभद्र जो हैं सत्य का भी अनुसरण करते हैं, पिता की आज्ञा को भी सिरोधार्य करते हैं, अपनी मित्रता के लिए अपने कष्ट को छोटा सा जान करके मित्र का दुख पहले दूर करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मेरु समाना। भगवान ने सुग्रीव जी से मित्रता हनुमंत लाल जी ने करवाई। तो मित्रता जब भगवान ने की तो भगवान का कष्ट कितना बड़ा है। इतना वैशिष्ट राज्य जिसको देख करके इंद्रादि भी स्पृहा करते हैं, उस राज्य को भगवान ने त्याग दिया। 14 वर्षों के लिए वन में हैं और वहां पर भी पत्नी का हरण हो गया, किंतु अपना इतना बड़ा कष्ट है उसको भी भगवान ने छोटा सा समझ करके सर्वप्रथम अपने मित्र सुग्रीव का कष्ट दूर किया। बाली का भी निग्रह किया, राज्य भी प्रदान करवाया, और जो पत्नी बाली के बंधन में रहती थी उसको भी मुक्त करा करके सुग्रीव को प्रदान किया। तो भगवान जो है अपना कष्ट जो है उसको छोटा जानते हैं, अपने मित्र का, अपने भक्त का जो है उनका दुख पहले दूर करते हैं। ऐसे हमारे भगवान रामभद्र हैं। अब प्रश्न किया जाए कि शत्रु से धर्म कैसे निभाया जाए। सबसे अलग अलग तो हमने श्रवण किया, किंतु शत्रु धर्म का यदि दर्शन करना हो तो कैसे होगा? तो वो भी राम जी महाराज रावण के विषय में अंगद जी जब जाने लगे तब भगवान रामभद्र बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, अंगद ने पूछा, महाराज बताइए क्या करना है, कोई संदेश आप देना चाहें शत्रु को तो क्या संदेश प्रदान करें? तो राम जी कह रहे हैं, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करी हम बत कही सोई। काज हमार तासुहित होई,
रिपुसन करी हूँ बत कही सोई, रिपुसन करी हूँ बत कही सोई, बत कही सोई। राम जी महाराज कहते हैं, प्रिय अंगद, वैसे तो मुझे विश्वास है कि वो 10 खोपड़ी वाला है, उसके समझ में नहीं आएगी, बहुत हठी हमारा दुश्मन है, किंतु फिर भी एक बार उनसे आप ये अवश्य कहना कि आपने हमारी जानकी जी का हरण किया है, सम्मान आप जानकी जी हमें पुनः प्रदान कर दीजिए, आप भी अपना जीवन जिए, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। तो शत्रु के प्रति भी भगवान जो है इतना संयम रखते हैं कि उसका भी कोई हानि नहीं हो, काज हमारा तासु हित हो, उसका भी हित हो और हमारा कार्य जो है वो हो जाए, ऐसी कल्पना भगवान रामभद्र करते हैं। अर्थी स्वभिज्ञ, भगवान रामभद्र जब वनगमन को चले तो लीला तो सब जानते हैं कि हम वनगमन क्यों जा रहे हैं। वन में जाकर के दंडकारण्य के ऋषियों का मनोरथ भी भगवान को पूर्ण करना है, लंका पे विजय भी प्राप्त करना है, समस्त भील किरात जो है उनको भी सुख प्रदान करना है, किंतु अनभिज्ञ बने हुए पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वनगमन चले गए। और स्वराट स्वसीतया सह शोभते इति स्वराट, भगवान रामभद्र जो हैं उन्होंने सदैव एक पत्नी धर्म पत्नी के व्रत का पालन किया। एक पत्नी व्रत धरो राम है, वाल्मीकि रामायण में भी आया है। जबकि उनके पिताजी जो थे महाराज राजाधिराज दशरथ, उन्होंने भी 3 विवाह किए, तो चाहते तो भगवान रामभद्र भी 8-10 विवाह कर सकते थे, किंतु एक पत्नी व्रत धारण करके भगवान रामभद्र ने सदैव वामांग में भगवती जानकी जी किशोरी जी को ही स्थान दिया। वामांग कारूढ़ सीताम मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम, ऐसे हमारे भगवान रामभद्र हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, कैसे विमोहित हो जाते हैं देवता भी, क्योंकि आदि कवये वाल्मीकि हृदये ब्रह्म रामायणम ज्ञानम तेने अवतारात पूर्वमेव विस्तारया मासः। भगवान रामभद्र का जब जन्म हुआ उससे पूर्व ही भगवान ने अपने हृदय से ही वाल्मीकि जी आदि कवि को प्रेरणा करके संपूर्ण रामायण का लेखन करवा दिया। रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने सार स्वरूप लिखा, किंतु भगवान रामभद्र का जब अवतार हुआ, जब प्राकट्य हुआ, उससे पूर्व ही आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, उन्होंने अवतार से पूर्व ही सारा ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया। तो इस प्रकार आदि कवये वाल्मीकि हृदये ब्रह्म ज्ञानम तेने अवतारात पूर्वमेव। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, 3 तत्व जो होते हैं उनमें भी परस्पर विपरीतता का भाव राम जी के दर्शन से देखने को प्राप्त होता है। अग्नि का धर्म है दाहकता प्रदान करना। अग्नि में यदि कोई स्पर्श करता है तो वो जलेगा ही, भले ही वो उसको जाने या ना जाने, बच्चा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, अग्नि का यदि स्पर्श हो गया तो वह ताप से जला देगी उसको। किंतु भगवान रामभद्र ने जब वन गमन कर रहे थे तो जानकी जी को अग्नि में ही अर्पण किया, और अग्नि जो दाहकता का जिसका स्वभाव है उसको भी शीतल बना दिया। और केवल राम जी ने ही नहीं किया, अपितु किशोरी जी ने भी यह कार्य करके दिखाया। जब भगवान हनुमान जी महाराज लंका जला करके जब आए तो जानकी जी को खबर मिली कि जो वानर राम जी का दूत बन के आया है उसकी पूंछ में रावण जो है आग लगाने वाला है। तब जानकी जी ने अपने हृदय संकल्प से ही हनुमान जी को इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि आग तो हनुमान जी की पूंछ में लगी पर हनुमान जी को कष्ट नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं मुझे तो ऐसे लगा जैसे शीतलता बरस रही हो। तो भगवान सीताराम जी दोनों जो हैं, शक्ति तो एक ही है, उसी प्रकार राम जी ने अग्नि का जो धर्मदाहकता है उसको भी शीतल करके दिखाया, और पुनः अग्नि परीक्षा के माध्यम से भगवती जानकी जी को प्राप्त भी कर लिया। तो जो अग्नि दाहकता प्रदान करने वाली है वो राम भगवान के रामभद्र के प्रभाव से शीतलता को प्राप्त हो गई। और वारी जल जो है उसका बंधन करना बहुत मुश्किल माना जाता है, और जल में भी समुद्र का यदि बंधन करना हो, समुद्र पे सेतु बांधना हो तो कोई हंसी खेल थोड़ी है। अरे बिना जल के ही सेतु बनाने में कितने वर्षों लग जाते हैं। 10-10 साल तक यदि कोई सेतु बन रहा है
हम देखते हैं कि सरकार बदल गई तो फिर वो सेतु बन नहीं पाता है, और यदि बिहार में सेतु बन रहा हो तो वो बनते बनते भी गिर सकता है। बोलो जय सिया राम। तो एक छोटे से सेतु का निर्माण करने में कितना समय लग जाता है, कितनी कठिनाइयों का दर्शन करना पड़ता है, किंतु रामभद्र भगवान ने अपने बल पौरुष के बल पे केवल 5 दिवस में अपनी बानर भालू की सेना लेकर के ही सेतु का बंधन कर दिया। अब बताओ कौन से कारीगर थे उसमें, नल और नील। तो राम भगवान के नाम का ही वह प्रभाव है कि सेतु का बंधन भी 5 दिन में हो गया, और जो सेतु बना था वह डूबा भी नहीं। तो वारी को भी भगवान ने बांध करके दिखा दिया। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक सेठ जी जो है नाव जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे, तो जैसे ही यात्रा प्रारंभ करने लगे नाव में स्वयं बैठ गए, अपने 8-10 जो कार्य करने वाले थे उनको बैठा लिया। अब बैठ गए, मुहूर्त भी ठीक है, घर से आए भी समय से, पर वह नाव आगे नहीं बढ़ रही। अब सेठ जी विचार करने लगे कि ये क्या कारण हो सकता है भाई, हमारी नाव की सभी केवट भी बढ़िया है, व्यवस्था भी सही है, नाव चल क्यों नहीं रही। तो प्रायः ग्रामीण अंचलों में एक भ्रांति चलती है कि प्रायः किसी कुएं में बावड़ी में प्रतिवर्ष जो है 1 न 2 समर्पित हो जाते हैं। तो सेठ जी को भी ये भ्रांति थी कि इस जलमार्ग में प्रतिवर्ष 1 न 1 व्यक्ति का जो है गोविंदाय नमो नमः होता है। इस वर्ष मुझे लगता है कि किसी की अकाल मृत्यु इस जल में नहीं हुई है, तो हो सकता है कि इसको कोई बलिदान दिया जाए तो ये नाव हमारी चल पड़े। तो जो 8-10 वो अपने साथ में सेवक लेकर के चल रहे थे, उनमें से एक सेवक को उठा करके जल में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला तो नाव चल पड़ी। सेठ जी का विश्वास पक्का हो गया कि इसी कारण से हमारी नाव अटकी हुई थी। सेठ जी ने यात्रा प्रारंभ की। सेठ जी तो अपने मार्ग गंतव्य की ओर चलने लगे, किंतु जिसको अपने कर्मचारी को जिन्होंने गिराया था वह पता नहीं घूमते घूमते जलमार्ग से किसी अन्य लोक में पहुंच गया। संयोग से उसके गले में तुलसी की कंठी थी, चंदन तिलक लगा रखा था, भगवान का कोई भक्त वैष्णव था। तो नीचे जाकर के जिस लोक में गया उसी लोक के सैनिक उनको पकड़ करके राजा के सम्मुख ले गए कि महाराज न जाने कौन कहां से आया है, अपने लोक का तो नहीं लगता, बनावट अलग है। तो राजा ने जब दर्शन किया तो राजा समझ गया कि कोई न कोई भगवत भक्त वैष्णव है। उनसे पूछा गया कि भैया आप यहाँ कैसे पधारे। बोले महाराज हम तो कार्य के लिए हमारे सेठ जी के साथ नाव में जा रहे थे, पता नहीं कैसे किसी ने धक्का दिया कि हम तो गिरते गिरते यहाँ पहुंच गए। तो राजा भी प्रतापी था, भगवत भक्त था, सब बात समझ गया और भगवान रामभद्र का नाम लिख करके उनके शीश पर धारण करा दिया। नाम लिख करके उनके शीश पे धरा और प्रण किया कि यदि ये भगवत भक्त वैष्णव है, मेरी साधना भगवान के चरणों में यदि प्रगाढ़ है, तो ये जहां से आया उसी स्थान पर पहुंच जाए। तो राम नाम लिख शीस मध्य धरि दियो, या को यही जल पार करे, भाव साचो पायो है। मन में ऐसा भाव बनाया कि ये जहां से चल करके आया है राम भगवान इनकी रक्षा करे। ये राम नाम का जो है रक्षा कवच मैंने इनके शीश पे धारण कराया, यथावत वहां पे पहुंच जाए। तो उस नाम को शीश पे धारण करने का प्रभाव ये हुआ कि वह जीव जो जल के भीतर प्रवेश कर गया था वो जल के ऊपर चल करके और वहीं पहुंच गया जहां पे सेठ जी की नाव डगमगा रही थी। तो ताही ठोर बैठ्यो मानो नयो रूप भयो, गयो सो जहाज सोही फिरी करी आयो है। जब तक वह यात्रा करके आया तब तक न जाने जहाज कहां पहुंच चुका था, किंतु वह उसी स्थान पे पहुंच गया जहां पे सेठ जी का नाव थी। जहाज के सम्मुख उस व्यक्ति को देख करके कर्मचारी और सेठ जी तो अवाक रह गए कि इसको तो हमने कितनी दूर पीछे जल में गिरा दिया था, ये यहाँ कैसे आया। तो उनसे पूछा भैया आप यहाँ कैसे पधारे। तो उन्होंने पूरी लीला बताई कि ऐसे ऐसे मैं जलमार्ग से न जाने किसी लोक में पहुंच गया और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मेरे नाम भगवान राम का नाम लिख करके मेरे शीश पे पधराया और उसके प्रभाव से मैं जल के ऊपर चल करके यहाँ पर कुछ ही पल में आ गया। तो जब कर्मचारियों ने सुना तो उनको हंसी आने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी तो कोई विद्या नहीं है, केवल नाम का प्रभाव कैसे हो सकता है। तो जब शंका होती तो हम भी दूसरे से कहते हैं एक बार जरा फिर से करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम जल पे चल कर के ही आए हो तो एक बार फिर से चल के दिखाओ। तो उसने सोचा कि अभी तो राजा जी के प्रभाव से क्या पता हम चल रहे थे, अब अपने पास तो कोई विद्या है नहीं। तो जो शीश पे नाम धरा था उसी का आश्रय लिया और भगवान का स्मरण करते करते जैसे ही जहाज से उतर करके चलने लगे तो फिर से जल पे वो तो अव्याहत गति से चलने लगे। अब सभी ने देखा तो सभी प्रेम से भर गए और भगवान का संकीर्तन करने लगे।
लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, यो हुलसायो सुनि बिनई के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदी नेकु पायन परस कियो, हर्षो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। रघुनाथ जी के नाम का प्रभाव देख करके सभी का मन हर्षित हो गया और सभी भक्त वैष्णव जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। तो इतना दिव्य प्रभाव भगवान के नाम का है कि जल के ऊपर भी जो सेतु बना सकते हैं, भक्तगण उनका नाम स्मरण करके जल के ऊपर अव्याहत गति से चल सकते हैं। और मृदाम, तीसरा होता है मृदा, मिट्टी। तो मिट्टी का भाव परिवर्तन कैसे हुआ? मिट्टी में ही ईंट पत्थर पाए जाते हैं। तो ईंट पत्थर की ही अहिल्या जो थी वो पत्थर की पाषाण की मूर्ति बनी हुई थी, किंतु भगवान ने अपनी पदनक का स्पर्श करके ही उनको सजीव बना दिया। तो पाषाण में भी भगवान ने चैतन्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार अत्र तेजो वारिम मृदायाम विपरीत भावो प्रदर्शित है। तीनों का धर्म विपरीत है, पर भगवान रामभद्र की शक्ति पराक्रम से इन तीनों का भाव विपरीत हो जाता है। और यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीन धाम जो हैं वहां पर भगवान ने अपने भक्तों को नित्य आनंद प्रदान किया। कौन कौन से हैं? अयोध्या में प्रकट होकर के समस्त अयोध्या वासियों के मन का भी भगवान ने खूब आनंद प्रदान किया। दंडकारण्य में जाकर के समस्त ऋषि मुनियों को भगवान ने आनंद प्रदान किया। और किष्किंधा में वानर भालुओं के साथ बैठ करके भगवान ने उनको भी अपना प्रेम अमृत पान कराया। और यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीन वचन भी भगवान ने सत्य किए। कौन कौन से किए? सर्वप्रथम तो सनकादिक जो थे उन्होंने भगवान के नित्य पार्षद जय विजय जो हैं उनको श्राप दिया था। तो उनके श्राप के प्रभाव से 3 जन्म के लिए वह इस धराधाम मृत्युलोक में आ गए। तो भगवान ने तीनों जन्म में किसी न किसी अवतार लेकर के उनका कल्याण करके सनकादिकों का श्राप भी सत्य किया। क्योंकि श्राप लगने के बाद जब पार्षदों ने प्रार्थना की तो उन्होंने यही वरदान दिया था कि भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। तो सनकादिकों के श्राप को सत्य किया। दूसरा, भगवान ने स्वयं ने भी वरदान दिया था। मनु जी और शतरूपा ने जब भगवान की तपस्या की और भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि प्रभु हम आपके समान ही पुत्र की आकांक्षा करते हैं। भगवान बोले अब हमारे समान तो कहाँ से लाएंगे, तो हम अपनी शक्ति के सहित इस धराधाम पर जब आएंगे तब आपके पुत्र बनकर के ही प्रकट होंगे। तो मानो दूसरा वचन मनु शतरूपा का भी भगवान ने पूर्ण किया, यत्र त्रिसर्गो मृषा। और तीसरा वचन, रावण ने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं। जितने याद थे हिरण्यकश्यपु के जैसे सारे वरदान रावण ने मांग लिए, किंतु ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि नर और बानर को छोड़ करके आप किसी से नहीं मरोगे, तुम्हारी मृत्यु का कारण वही बनेंगे। तो राम जी महाराज ने जब वन गमन किया, लंका दहन, लंका पे जब विजय प्राप्त करनी थी, तो नर बानरों को साथ में लेकर के मानो ब्रह्मा जी के वचन को भी भगवान ने सत्य किया। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा और धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। स्वेन धाम्ना प्रकाशेन समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्तीकृतम। भगवान रामभद्र का जो जन्म हुआ, जो अवतार हुआ, उस अवतार के आगे समस्त अवतारों का प्रकाश जो वो न्यून पड़ गया। कैसे पड़ गया? कैसे न्यून पड़ गया? क्योंकि भगवान रामभद्र का नाम आज भी समस्त संसार में विद्यमान है। लीलाएं इतनी भगवान की विख्यात हैं कि प्राय ग्रामीण अंचल में भी जाकर के देखें तो एक दूसरे से सभी राम राम सभी क्षेत्र में करते हैं। क्षेत्र विशेष अलग हो सकता है। वृंदावन ब्रज मंडल में आओ तो राधे राधे करते मिल जाएंगे, अवंतिका उज्जैन में जाओ तो जय श्री महाकाल करते मिल जाएंगे, विदेश में चले जाओ तो हेलो हाय 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 करते मिल जाएंगे। पर यदि सामान्य रूप से कहीं भी देखा जाए तो ब्रज मंडल में भी प्राय सुबह राम राम की जाती है। तो भगवान रामभद्र का जो अवतार हुआ, उस अवतार के आगे समस्त अवतारों का जो प्रकाश है वो न्यून हो गया। इतना विस्तार भगवान के इस दिव्य अवतार का हुआ। समस्त क्षेत्र में भगवान राम नाम का ही प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। एक बार भगवती
पार्वती जी को भगवान ने आवाज लगाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी जरा इस तरफ आना, हमें आपको कोई बढ़िया सा भगवान का प्रसंग सुनाना है, हमें याद आ रहा है। तो भगवती कहती है कि प्रभु अभी तो मेरा सहस्र नामावली का पारायण चल रहा है। तो भगवान बोले आप इधर तो आओ। जब भगवती जी आई तो भगवान ने केवल एक ही नाम उच्चारण करा करके उनके पारायण को पूर्ण करा दिया। भगवान ने कहा कहो देवी राम। भगवती पार्वती जी ने कहा राम। जैसे ही राम कहा तो भगवान ने उसका वैशिष्ट्य बताते हुए भगवान कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान रामभद्र का जो राम नाम है वह 1000 विष्णु नाम के बराबर है, तुल्य है। तो यदि कोई सहस्र नामों का उच्चारण न कर पाए, जब करने का समय ना हो, तो एकांत में राम नाम का उच्चारण करने से भी हजारों नाम का फल प्राप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी भगवान रामभद्र से कहते हैं, राकार रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम और अपर नाम उड़गन विमल बसम भगत कर व्योम। नारद जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु आपका ये राम नाम जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने पूछा कैसे? तो कहते हैं, राका रजनी भगति तब। पूर्णिमा की रात्रि जो होती है उसमें विशेष प्रकाश जो है हमें दिखाई पड़ता है। तो पूर्णिमा की रात्रि में आपकी ये जो चांदनी छिटक रही है, मानो ये आपकी भक्ति का स्वरूप है। और राम नाम सोई सोम, राम नाम जो है वो चंद्रमा के स्वरूप आकाश में विराजमान है। और अपर नाम उड़गन विमल, आपके अन्य जो नाम हैं वो उड़गन के समान हैं। उड़गन माने तारे नक्षत्र जो देदीप्यमान होते हैं। तो अन्य नाम जो है वो तो तारों के समान है, किंतु आपका राम नाम जो वो चंद्रमा की भांति पूर्णिमा की चांदनी में प्रकाशवान होता है। और बस हूँ भगत उर्व्योम, जो भक्तों के हृदय में निरंतर विराजमान रह करके ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश प्रदान करता है। अन्य सभी अवतारों को उत्तम श्लोक कहा गया, किंतु भगवान रामभद्र के अवतार को समस्त अवतारों की धूरी कहा गया, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना गया। श्रीमद् भागवत जी के ही 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार पितांग्रये। हे परीक्षित, भगवान रामभद्र का यह जो अवतार है, यह जो नाम है, ये समस्त अवतारों में धूरी के समान है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, अपने राम नाम के अवतार से भगवान ने अन्य सभी अवतारों का प्रकाश जो है वो थोड़ा न्यून कर दिया। सर्वश्रेष्ठ अवतार रामावतार हुआ। और सत्यम परम धीमहि, सत्यम एक रसम प्रसन्न मुखम परम परमात्मानम श्री रामम धीमहि ध्यायेम। भगवान रामभद्र कैसे हैं? प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने वाले हैं। भगवान को सूचना मिली कि कल आपका राज्याभिषेक होना है, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। और जैसे ही राज्याभिषेक का समय निकट आया तो सूचना मिली कि पिताजी ने वरदान माता केकई को दे रखे थे। केकई माता ने वरदान स्वरूप आपका राज्याभिषेक की जगह भरत जी का राज्याभिषेक मांग लिया और आपको 14 वर्षों तक वनवास जाना पड़ेगा। तो जब वनवास जाने की, राज्य हाथ से चले जाने की भी भगवान के मुखमंडल पर किंचित भी पीड़ा दिखाई नहीं दी। तो राज्य प्राप्त होना है तब कोई उत्साह दिखाई नहीं दिया। राज्य हाथ से चला गया और वनवासी हो गए तो कोई कष्ट दिखाई नहीं दिया। प्रसन्नतां यानगताभिषेकसेकतस् तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि भगवान रामभद्र समस्त परिस्थिति में एक रस में रहते हैं। अभिषेक प्राप्त होने, राज्याभिषेक का
प्रसन्नता नहीं तो राज्य चले जाने का कष्ट नहीं। राज्याभिषेक समये, वनगमने, रावणादि वध समय, ऐसे तीनों समय में एक रस रहने वाले हमारे मिथिला बिहारी बिहारिणी जी को आप हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ और राम परक अर्थ का आप हम सब ने श्रवण किया। अब